अमाल की किताब पर एक नज़र डालें। लूका की इंजील के मुसन्निफ ने रसूलों के अमाल तहरीर किए। 1 से 12 बाब में ख़ास तौर पर पतरस रसूल की सरगर्मियों के बारे में बताया गया है। 13 से 28 बाब में पौलुस रसूल की सरगर्मियों के बारे में बताया गया है। चूंकि लूका ने पौलुस रसूल के साथ कुछ सफ़र किए, इसलिए वो अपने तहरीर करदा कुछ वाक़यात के चश्मदीद गवाह थे। अमाल की किताब में मसीही कलीसिया के आगाज़ और इसमें तेज़ी से होने वाले इजाफे की तफसीली तारीख बयान की गई है। इस किताब का आगाज़ तकरीबन वहीं से होता है जहां लूका की इंजील का इख्तिताम हुआ था। इस किताब में तकरीबन 28 साल के अरसे के वाक़यात दर्ज हैं, यानी 33 ईस्वी में यीशु के आसमान पर उठाए जाने से लेकर तकरीबन 61 ईस्वी तक, जब पौलुस रोम में नज़रबंद थे और उस अपील के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे जो उन्होंने कैसर से की थी। लूका की इंजील और रसूलों के अमाल में सिर्फ चंद साल का वक्फा है और इन दोनों में एक ही शख्स यानी थियोफिलुस को मुखातिब किया गया है। क्या आप जानते हैं, जब लूका ने अपनी इंजील लिखी तो उन्होंने थियोफिलुस को मोसेस थियोफिलुस कहकर मुखातिब किया। इससे शायद वो ये जाहिर करना चाहते थे कि थियोफिलुस एक आला अफसर थे, लेकिन अमाल में लूका ने उन्हें सिर्फ थियोफिलुस कहकर मुखातिब किया, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद उस वक्त थियोफिलुस एक पुख्ता मसीही बन चुके थे। रसूलों के अमाल में 28 बाब हैं। पहले बाब में यीशु मसीह ने बताया कि उनके शागिर्द ज़मीन की इंतहा तक उनके बारे में गवाही देंगे। इसके बाद वो आसमान पर चले गए। दूसरे बाब में बताया गया है कि इसके 10 दिन बाद 33 ईस्वी की ईद पेंतिकुस्त पर पाकरू तकरीबन 120 शागिर्दों पर नाजिल हुई। उसी दिन बाद में तकरीबन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। 3 से 9 बाब से पता चलता है कि मसीह के इब्तदाई शागिर्दों ने जोश से मुनादी का काम और मौजज़े किए। अगरचे उन्हें सख्त मुखालफत का सामना हुआ, तो भी वो दलेरी से खुदा का पैगाम फैलाते रहे। एक इब्तदाई मसीही यानी स्तिफनुस को तो उनके ईमान की वजह से कत्ल तक कर दिया गया। साउल नामी एक शख्स ने इस कत्ल को अपनी आंखों से देखा और इसकी हिमायत की, लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद यीशु दमिश्क के रास्ते पर साउल पर जाहिर हुए। आखिरकार साउल मसीही बन गए और बाद में पौलुस रसूल के नाम से मशहूर हुए। 10 और 11 बाब से पता चलता है कि शागिर्दों को कुछ अरसे के लिए मुखालफत से सुकून मिला। यहोवा खुदा ने पतरस रसूल के जरिए अपना पैगाम गैर यहूदियों तक भी पहुंचाना शुरू किया। इस अरसे में मसीह के शागिर्दों की तादाद में इजाफा हो रहा था और उनकी पहचान के लिए इस्तिलाह मसीही पहली बार इस्तेमाल की गई। 12वें बाब में बताया गया है कि अजियत का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। हेरोदिस ने याकूब को कत्ल करा दिया और पतरस को कैद में डलवा दिया, जिन्हें एक फरिश्ते ने आज़ाद कराया। 13 से 21 बाब में पौलुस रसूल के 3 दिलचस्प दौरों के बारे में बताया गया है, जो उन्होंने तकरीबन 47 से 56 ईस्वी तक किए। पहले दौरे में पौलुस ने कब्रस और एशिया कोचक के कुछ इलाकों का सफर किया। दूसरे दौरे में वो दोबारा एशिया कोचक जाने के साथ साथ मकदूनिया और यूनान भी गए। पौलुस का तीसरा दौरा 4 सालों पर मुश्तमिल था और इसका इख्तिताम यरूशलेम में हुआ। पौलुस ने अपने दूसरे और तीसरे दौरे के दौरान 6 इल्हामी खत लिखे। एक अंदाजे के मुताबिक अमाल की किताब में जिक्र करदा पौलुस का कुल सफर तकरीबन 16,000 किलोमीटर बनता है। 21वें बाब से पता चलता है कि यरूशलेम में पौलुस को गलती से गिरफ्तार कर लिया गया। 22 से 26 बाब में बताया गया है कि पौलुस ने अपना दिफा कैसे किया। वो यहूदिया के हाकिम फीलिक्स, उनके जानशीन फेस्तुस और बादशाह हेरोदिस अग्रिप्पा दोनों के सामने पेश हुए। इस दौरान पौलुस रसूल ने रोम के सबसे बड़े हाकिम कैसर से भी अपील की। 27 और 28 बाब में पौलुस के रोम के मुश्किल सफर के बारे में बताया गया है, जिसके दौरान उनका जहाज तबाह हो गया।
अमाल की किताब का इख्तिताम इस बात पर होता है कि पौलुस अपने घर में नज़रबंद हैं और रोम में मुकदमा शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन नज़रबंद होने के बावजूद वो उन लोगों को गवाही देते रहे जो उनके पास आते थे। अमाल की किताब को पढ़ते वक्त गौर करें कि पाकरू के जरिए शागिर्दों को ताकत कैसे मिली। वो सख्त अजियत के बावजूद दलेरी से गवाही कैसे दे पाए और उन्होंने खुदा की बादशाहत की खुशखबरी सुनाने के अपने हक का दिफा करने के लिए कौन से कानूनी तरीके इस्तेमाल किए।